हेलो। 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 हेलो अंकल। हेलो। जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ, कल है- मैं ये पूछ रही थी हाँ जी। गुरु जी का। हाँ, ये पूछ रही थी मैं, गुरु जी फोटो फ्लैश करवाते हैं, हाँ जी। पहचाना आपने? आपका नंबर सेव तो करा हुआ मैंने, विशाली। वैशाली में विमल। हाँ, विमल विमल विमल। हाँ, मैं करोल बाग से बोल रही हूँ। हाँ, करोड़ बाग से बोल रहे हो, समझ गया। हाँ, समझ गए ना। तो मुझे एक बात बताओ अंकल, अगर लोटा ब्लश करने के बारे में बताओ ना थोड़ा सा मुझे। लोटा ब्लेस, तो लोटा हाँ। ब्लेस आप मंदिर जा सकते हैं। हाँ। तो लोटा लेके, ढक्कन वाला लोटा के, ढक्कन वाला लोटा लेके आओ नया। अच्छा अच्छा। तो एक लोटा एक के लिए ब्लेस होता है। अच्छा अच्छा। अभी मैंने ना, मैंने 2 लोटे अभी मेरे ना, वहाँ किए संगत, ये पंजाब के, कहाँ की है। अभी उनके मैंने कोरिल करने हैं, क्योंकि उनके लोटो प्लस करने लेके जाना है मैंने। तो अभी हाँ, लेके, मैंने देखी हुई आपकी वीडियो। नहीं अभी वो और जाना है। वो तो मैंने बंगलोर की संगत का किया था, एक एक पंजाब की संगत को भेजा था मैंने। तो दोनों को भेजा था। तो अभी एक एक संगत हो रहा है, उनको 2 लोटे इकट्ठे ब्लस करने हैं, अलग अलग होगा ना। तो उन्होंने अच्छा। पेटीएम कर दिया था, वो लोटे खरीद कर मैं ब्लस, क्योंकि ना देखो, मैं उनकी तरफ से जा रहा हूँ। मैं अपनी अच्छा पल्ले से लूँगा, उनको ब्लस नहीं होगे वो। अच्छा। अच्छा। तो इसीलिए मैं उनको जो जो उनका खर्चा होगा, जो मैं जैसे जाऊँगा सारा उनसे लेंगे, तो मैं उनको लोटे ब्लस कोरिल करके दूंगा। कोरिल कोरिल का खर्चा उनको अपना उनका होता है। अच्छा। तो आप तो दिल्ली में रहते हो, आप जा सकते हो। हाँ, तो ये कैसे करवाते हैं ये लोटा ब्लश? कुछ नहीं कराना, अपने लोटा नया लेके आओ, ढक्कन हाँ। वाला। ढक्कन वाला हाँ। लेके आना है, और तांबे का लेके आना है। अच्छा और सिंपल लेके आना, सिंपल बढ़िया रहता अच्छा। है। अच्छा और थोड़ा इतना बड़ा लेके आना कि आप आधे से नहा लो, आधे से आप आधे से नहाकर, और आधे से कहते हैं आप पी लो। अच्छा। अच्छा। सुबह अमृत वेले में ना, जैसे आपने नहा के हाँ। रात को, पहले तो अपने लोटा नया लेके आओगे ढक्कन वाला, तो उसको अच्छा। नींबू से आपने उसको वो कर लेना है, कहते शुद्ध कर। हैं धो लेना है, धोकर तब लेके जाना है ब्लेसिंग के लिए। ठीक 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 ठीक। तो ब्लेसिंग कराकर फिर अब रात को आपने क्या करना है, जल प्रसाद उसमें डालना है। तो उसमें बोलना, रात को गुरुजी के सामने सिर के सामने रख के बोलना है, ये गुरुजी मेहर करना, जो हमारे कष्ट आ रहे हैं, कोई बीमारी है या शरीरी बीमारी है, हमारी मानसिक बीमारी है, कोई भी हमारी दिक्कत है, तो दूर करना, घर घर में परेशानी दूर करना। आप इसको जल प्रसाद को ब्लेस करना। और इससे ज़्यादा और आप और भी कर सकते हैं, ब्लेसिंग क्या? जल्दी चाहिए। तो सुबह हाँ। अमृत वेले में उठो, तो हाँ। आप क्या है, आधे से नहा लो आप। अच्छा नहाकर आपने वो पी लेना है। तो आप और अलग से भी आप अपने सामने जल प्रसाद रख सकते हैं, और मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी आपको पहले आपने देखो, मैं ये जो मंत्र है ना, जो बता रहा हूँ आपको, ये मत हाँ। सोचना कि ये गुरबानी का मंत्र है। ये जो है ना, सबके हाँ। लिए ये गुरबानी जो है ना, ये देखो, आपको बताऊं मैं कि जैसे अब सूरज है, सूरज को कोई चांद बोलता है, कोई कुछ मुसलमान अलग भाषा में बोलते हैं, है तो परमात्मा एक ही है ना। वो तो है ही। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये गुरबानी आपको समझ नहीं आती, हिंदी में भी आता है, जप्पू जी साहब, उसके बाद मूल मंत्र, उसके बाद सुखमनी पाठ, जप्पू जी साहब, उसके बाद जो आपको मंत्र, कोई मंत्र आपको जपने को अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। ये करके देखिए, और सामने जल प्रसाद रखिए, तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत और दूर होगी। और वो भी लोटे भी रख सकते हैं आप, धो के वो भी आगे रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नहीं, जैसे सुबह भर के रख दिया, सुबह रखना है, रात को रखना है भर के, रात को रखना है। गुरु जी के सामने। तो ये बोलना है, जो बताया मैंने कि गुरु जी हाँ। प्रसन्न, फिर सुबह आधे से नहा लो, आधे से पी लो, ये कर अच्छा लो। आप अमृत वाला नहीं संभाल सकते, बिल्कुल अमृत वाला संभालने के तो आपके जो कष्ट है ना, बुरी से बुरी बीमारी वो भी सही हो जाएगी। घर में दिखते हैं, कुछ भी होती है, परेशानी होती है। आज तो दुनिया तो, किसी को शरीरी बीमारी है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे पैसे है तो उसको शरीरी बीमारी में ज़्यादा ये देखा है। तो मुझे इतने फ़ोन आते हैं हद से ज़्यादा। किसी को नहीं। कहते हैं, किसी के बच्चे नशे करते हैं। वो पंजाब में मैंने कई देखे हैं। एक बम्बे की है, बम्बे की एक आंटी काम करती है बेचारी, उसका जो लड़का मारता है उसको। दुनिया आंटी क्या करे। वो तो है।
नहीं, क्या बोल लोटा रख क्या बोलना है गुरु जी को? ये बोलो जैसे आपको मन करे। मैं तो आपको बता दिया, आप अपने तरीके से बोलो ना कि गुरु जी से ये बोलना है कि हमारे घर से परेशानी दूर करो। हमारे हमारे अंदर शरीर में कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, कोई हमारे मन, देखो एक तो बीमारी, दो तरह की बीमारी होती है। एक होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक। एक मानसिक क्या होती है, जैसे हमारे टेंशन ही रहते सर में, किसी उसकी टेंशन रहती है ना। हाँ कभी हाँ। वो दोनों मानसिक शारीरिक जो भी परेशानी हो दूर करना, इतने बोलो बस, ज्यादा आप मत बोलो। क्योंकि दिल से जो बोलेंगे वो रटी रटी रटाई नहीं बोलनी है। आपने आपने अपने मन से बोलना है। जो बोलना है जो अपने मन से बोलोगे वही स्वीकार होगा। मैं रटी रटाई तो प्रार्थना दुनिया कर रही है, क्यों नहीं सुन रहे? मन में कुछ और होता है, बाहर से जो आपके मन में है वो बोलो, ठीक है? अच्छा अच्छा। क्योंकि जो मन से करेंगे ना, जो आप मन से करेंगे, मन से आप चाहे बुरी चीज करो चाहे अच्छी चीज करो, उसके आपको दुगना 100 गुना फल मिलता है, ठीक है जी? हाँ वो तो है ही, और क्या। तो आप जिसका भी आप कुछ भी करेंगे, अच्छा करे या बुरा। अब देखो कुछ चोरी करता है, वो उसको चुकन्ना रह के करता है ना, हम्म। उसका पाप चढ़ता है। तो हम जो अच्छे काम भी चुकन्ने को करेंगे उसके फल कि हमने कहते हैं कोई नाम जपते हैं, हमें डर होना चाहिए कि हाँ हाँ हमें जो है कर्मों का फल तो मिलता ही है। ये हमें जो हमारी जो इच्छा है ना, इच्छा कभी खत्म नहीं होती आंटी जी। हाँ वो तो है ये ही, और इच्छा तो हम मर जाएंगे तब भी हमारी खत्म नहीं होंगी। हजार इच्छा तब भी छोड़ छोड़ के जाएंगे हम। क्योंकि इच्छा को उतना इच्छा को कंट्रोल करो जितना जरूरत है। क्योंकि परमात्मा जो आपको अच्छा लगता है वो दो। देखो इच्छा तो कभी हम कोई कर्म करते हैं, जैसे हमने नाम जप रहे हैं तो हमें ये समझिए जपना हमें कुछ मिलना है। ये करो हम गुरु जी आपसे प्यार करते हैं, ये वाहिगुरु हम आपसे प्यार करते हैं, ये जो अल्लाह को मानते हैं अल्लाह हमसे प्यार करते हैं, राम को मानते हो राम से प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते भी कर रहे हैं, इसीलिए मांगोगे हाँ गुरु मेरे पे दुख है, मेरे दुख दूर करो, वो तो अपने भी होंगे ही, है हाँ ना? वो तो है देखो ही। दुख तो आते हैं मगर हमें ना उसकी सहने की शक्ति मिल जाती है। जो आप लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग ये क्यों करते हैं? ये कि उनकी मानसिक जो होती है ना, मानसिक ताकत खत्म हो जाती हाँ। है। तो ये मानसिक ताकत हमें परमात्मा देता है और हमें सोचने समझने की ताकत देता है। जब हम जो गुस्सा करते हैं ना, हमारी मानसिक ताकत खत्म हो जाती है। तो गुस्से में आदमी गलत काम करता है हमेशा, है ना? वो तो तो है वही ही। तो हमें सहन शक्ति की आदत, परमात्मा का नाम ही ऐसा है कि कोई सा ही नाम लो। मैं ये देखो मेरा 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 देखो संगत, मैं जो है ना गुरु जी से मैं जुड़ा हूँ। तो मैं जाप करता हूँ वाहिगुरु को। मैं ये नहीं कहता तुम ये जाप करो वो करो, मैं ब्रह्म में डालूंगा। आपका मन ही नहीं इसमें लगा हो तो क्या आप तो मेरे मुंह के बस कर लोगे? मगर आपका मन है वाहिगुरु करने का, आप जप रहे हो ओम नमः शिवाय, तो आपका मन तो उधर है ना हाँ आंटी? वो तो है ही, और तो क्या। अब आपका मैं अब बोलूँ आपको वाहिगुरु नाम जपो, वाहिगुरु जप रहे हो तो आपका मन कर रहा है ओम नमः शिवाय करने को। तो हाँ जो आपको मन जो करने से आपको अंदर से आनंद आए, जो ये गुरु जी से प्यार है आपको, तो सब एक ही है, नूर ही है। सब अलग अलग आते हैं सीजन में अपना अपना कर्म करने आते हैं। ये होते हैं आंटी। एक होते हैं देवी देवता। देवता हाँ। कौन होते हैं? जो जिनकी 10% भक्ति रह जाती है। और देवता हम्म देखो, हम पहले हमें बनना है, जब हम भक्ति करते हैं पहले हम बनते हैं इंसान, उसके बाद बनते हम्म। हैं देवता। देवता के बाद बनते हैं हम परमात्मा के नूर, परमात्मा बन जाते हैं हम। तो ये 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में हमें जो है, हम तो अभी इंसान ही नहीं बन पाए ठीक है ना? मैं वो तो सबकी है। बात कर रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी अभी इतनी कमी है कि हम अपनी कमी नहीं खत्म। तो इंसान, सबसे पहले इंसान ही बनना है मेरे को, उसके बाद देवता, उसके बाद परमात्मा। तो जो देवता होते हैं ना, वो आंटी जो एक जो अच्छी आत्मा जिनके 10% भक्ति रह जाती है, वो बनते हैं देवता। वो सिर्फ उनको 10% भक्ति कहते हैं प्राप्त करने के लिए उनको शरीर चाहिए। शरीर वो अच्छी माँ ढूंढते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो खुद होते हैं ना, वैसे इनको माँ चाहिए नाम जपने वाली, उसी माँ के उसे प्रकट होते हैं वो। एक होते हैं बुरी आत्मा। जैसे आपको भी सोचते हो ना, कोई इतना बढ़िया होगा, वो किसी के बारे में गलत सोचता है। जैसे कोई बहुत अच्छा आदमी है, वो उसके किसी की नफरत आ गई, जैसे किसी ने उसके बुरा कर दिया, तो सोचना है मैं इसको मार दूं। ये कहते हैं वैसी आत्मा आपके अंदर आके वो काम करा जाती है। तो हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छा आदमी था, इसने ये क्या कर दिया। तो वो ऐसी आत्मा आके काम करा के आपको चली जाती है। तो फिर फंसता कौन है? वो अच्छा आदमी। तो कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, नेगेटिविटी अपने अंदर आने दो। निंदा चुगली से दूर रहो। आप अमृत वेला संभालेंगे तो निंदा चुगली से दूर रहो हमेशा। अच्छा हाँ, अमृत हाँ वेला फिर मैं कितने बजे उठूँ मैं?
देखिए आप नहा सकते हैं रात को? हाँ नहा लूंगी हाँ। आप सोते कितने बजे हैं सर, सो जाते हैं? मैं सोती हूँ 11 बजे तक। तो आप जैसे सुबह उठ सकते हैं 12:15 बजे? कितने बजे? 12:15, ओ 2:15, 2:15 हाँ 2:45। हाँ उठ जाऊंगी 2:15 बजे। 2:45 रोज एक ही टाइम बनाना आपने, और एक ही टाइम और एक ही वक्त, और हो सके एक ही जगह। जगह तो बदलती रहती है, क्योंकि जगह मैं एक तो कहता हूँ कि उसमें जगह ना चार्ज हो जाती है। जैसे जहाँ पे हम नाम जपते हैं ना, तो वो जगह आप जैसे महीने 2 महीने में वो चार्ज हो जाती है। जब भी आप बैठेंगे ना, तब आपको ना जल्दी ध्यान लगेगा। और कोई जैसे नास्तिक भी बैठेगा, कोई जैसे नास्तिक है जो ड्रिंक करता है, कुछ करता है, बुरे काम करता है, तो वो भी बैठ के उसको भी असर होगा, उस पर भी असर होगा उसका। बहुत नेगेटिविटी होती है। ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आप देखा होगा, शैतान की महिमा बहुत है। जैसे अब देखो तीर्थ है, गोकुल हो गया, वृंदावन हो गया, यहाँ पे ऋषि मुनि थे तभी तो तीर्थ बनाए ये। ऐसे ही महिमा होती है नाम जपने की। जहाँ पे जो नाम जपते हैं संत लोग, तो वहाँ पे तीर्थ ही बन जाता है एक तरह का। घर भी एक घर भी मंदिर घर भी आपका मंदिर ही बन जाएगा एक तरह का। आपको बड़े मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताऊँ आपको। लोटा ब्लस करने से अच्छा घर में रख लूँ मैं लोटा भर के। हाँ, घर में रात को रखकर आपने पहले नींबू से धो के ब्रश कराओ। हाँ। और पॉलिथीन पहले ब्लस करवा के लिया उन लोटा को। मंदिर जाओ, बड़े मंदिर। हाँ बड़े मंदिर जो अंदर दरबार नहीं है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे एक सेवादार खड़े होते हैं, उनको बोलना लोटा ब्रश कराना है, तो वो क्या आपका लोटा लेंगे, पॉलिथीन निकाल के देना। अच्छा। पहले पॉलिथीन में होता है ना, धोकर पॉलिथीन में ले जाना, निकाल के उनको जब आप गेट के जैसे जोड़ा 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 उतारेंगे ना आप, हाँ हाँ हाँ। जोड़ा पैदल जाएंगे, तो पॉलिथीन निकाल के हाथ में पकड़ लेना, तो अच्छा। लेके जाना। तो ये मन में अरदास करना, गुरुजी मैं आपके यहाँ लोटा ब्रश करानी हूँ, इस पे कृपा करना, लोटा ब्रश करना। तो जब वो अंदर जाएंगे दरबार में, तो सेवादार को बोलना, तो सेवादार लोटा ब्रश करेंगे, वो उनके ना उस पे लगा देंगे, रंगोली पे लगा देंगे, चाहे उनके उस पे लगा देंगे चरणों में। तो तब आपने क्या करना है, अरदास करना गुरुजी से। जब आप जितने खड़े हो गए लोटा ब्रश करेंगे, गुरुजी आप जो हाँ कृपा जो आपके मन में है, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी तो आपकी मन की श्रद्धा होती है। जैसे आप मन से करेंगे, तो आप गुरुजी आपने जो है इस तरह मेरे कृपा करो, इस लोटे को ब्लेस करो, हमारे घर में जो जो हमें आप लोटे ब्लेस करना, हम इतने दुखी है या कोई भी जो आपकी अपनी पर्सनल बातें होंगी वो करिए आप। तो करके आप लोटे ब्लेस करेंगे, उसको फिर अपने रात को भर के रख देना है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो सुबह पी लेना है अमृत वाले जमाने के। नहीं पीना भी है और नहाना भी उससे। आधे से नहा लेना, आधे से पी लेना है। अच्छा अच्छा। रोज फिर धोना उसको नींबू से, और राख हो तो राख मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नींबू से धो दो। अच्छा तो कितने दिन तक करना है ये तो रोज ही करना पड़ेगा ना, अभी रेगुलर करना पड़ेगा आपको। रोज ही करना पड़ेगा? हाँ। नहीं एक टाइम भी तो होता है भी इतना दिन कर। देखिए आप आपका मन है, अब फिर वो छोड़ देंगे तो ऐसा ना, ये एक ना नियम बन जाता है एक तरह का, अमृत वेले का भी और इसका भी। नित्यनेम क्या होता है, नित्यनेम मीनिंग ये होता है कि रोज का। हाँ। तो इसी का भी लोटा भी इसलिए है कि जब देखो आप ये करते रहेंगे, घर में जो टेंशन होंगी, बीमारी होगी, वो आएंगी नहीं फिर तो, है ना। हाँ तो जैसे हमारे घर में तो जैसे नॉनवेज अगर बनता है तो फिर आप मत खाना, फिर उनको खाने दो। नहीं खाऊं? अच्छा हाँ मैं हाँ नहीं खाऊं। हाँ, वो देखो हम मैं ये नहीं कहता एक दिन तो कुछ छोड़ता है, ये धीरे धीरे कोशिश करो। पहले जैसे आपको कुछ खाने का हो तो कोशिश करना, ठीक है। कोशिश हाँ। मैं ये नहीं कहता छोड़ ही दो बिल्कुल। आपको देखो घर में कोई देखो मजबूरी है, घर में कोई टेंशन है, जैसे कोई ऑफिस जाता है, मैंने कई मुझे पूछते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो हमें हमारे जो ड्रेस पहनते हैं, हम ड्रेस में हमें सर ढकने नहीं देते। तो अब जब गुरबानी पर सर ढकना पड़ता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मजबूरी है तो आप बिना सर ढके भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है कि ये गुरबानी। तो मगर जो आप घर में हो, आप सर ढक सकते हो, सर ढक के गुरबानी पढ़ो। क्योंकि हम जब कई जैसे हम मजबूर हैं, कई ऑफिस में जाते हैं, और चार घंटे की सफ़र करके जाते हैं, 4 घंटे सफ़र करने के बाद वो क्या करते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। आपने देखा होगा गाजियाबाद से आता है कोई, फरीदाबाद से आता है, कहाँ से आते हैं,
जो हाँ करने के लिए, वो रास्ते में अमृत वाला संभाल लो, गुरबानी सुनते रहो, तो उसमें गुरबानी सुनते रहेंगे तो उसमें जो हाँ। है जूते पहने होते हैं तो सुनते रहो। मेन है कि गुरबानी सुनने के मेन है ना, कि हम नाम से जुड़ रहे हैं, मेन ये होता है ना। हाँ वो तो है ही। तो कोई बात नहीं, अब नॉनवेज खाते हैं, देखो खाने में कोई हर्ज नहीं है, आप कोशिश करो बस, आप करेंगे तो धीरे धीरे सबको असर होगा, है ना। अच्छा। तो कोई वहम भरम की जरूरत नहीं, गुरुजी कहते थे, गुरुजी भी कहते थे खाया करो मगर अच्छा नहीं होता है, ये बोलते थे सीधा, वो ये नहीं, गुरुजी तो सीधा बोलते थे। अब गुरुजी को कोई कहता है ना कि दौलत, दौलत एक कभी एक आंटी आई थी, मैंने एक सत्संग सुना था, एक अंकल ने सुनाया था कि वो कहते कि दौलत के बिना कुछ नहीं है, तो गुरुजी कहते जो दौलत है ना, अब घर में तो तुम कहीं सोने का पलंग हो, उसमें तुम नींद आए तो किस काम का हाँ वो। मैं 3 महीने मैंने ऐसे ही गवा दिए, बताओ। कैसे? हमारे ना 3 महीने तक ना ये मेरा पति खाता नहीं है नॉनवेज। हाँ हाँ। 2 सावन निकल गए, एक भादव चला गया। हम्म। 3 महीने तक खाते ही नहीं है ये, और बताओ मैंने 3 महीने से निकाल दिए ये। चलो वो एक टाइम होता है, जब गुरुजी चाहते थे, परमात्मा ने चाहते तभी होता है, वो तो है ही। जब जागो तभी सवेरा, है ना। हाँ देखो तो बात ऐसे कि पछताने से कुछ नहीं होगा, अब करने से होगा। हाँ पछताया तो जो देखो, जो अभी चल रहा है ना वही आपका अपना है, जो चला हाँ गया, जो आने वाला है वो आपका अपना है, जो अभी चल रहा है ना आपका जो वक्त, वो आपका अपना हाँ है। इसमें जो आप जितना सुधार कर लेंगे उतना बढ़िया होगा। जब चला गया वो कौन देख रहा है, जो आने वाला पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमने देखना ही नहीं है, हमने अभी का संभालना है। अब जब गुरु नानक जी ने बोला था ये जो परमात्मा मिलता है एक दम में मिलता है, और हाँ वो तो है ही। हमारा जीवन में एक ही दम का है आंटी। देखो हाँ पता नहीं कौन सी श्वास बाहर निकल रही है, दूसरी निकलेगी निकलेगी, किसी को पता नहीं है ना। तो हम सोचते रहते हैं कि बुढ़ापे में जपेंगे नाम। अब कहीं कहते हैं ना क्या तुम देखो नाम जपते हैं जवान आदमी, क्या ये काम तो बुढ़ापे के हैं आंटी, ये बुढ़ापे में होते तो ये जो कहते हैं प्रहलाद था और एक ध्रुव भगत थे, पागल थोड़ी थे वो, 5 साल की उम्र में जब नाम जपा था उन्होंने। लोग समझते नहीं है ना। देखो नाम जपने का ये थोड़ी कि आप काम धंधे छोड़ के बैठ जाओ, काम करो, काम करते करते नाम जपो, तो कौन कह रहा मना करता है ना। वो तो है ही, और क्या। ऑफिस में बैठो, ऑफिस में बैठ रहे हैं तो काम करते नाम जपो, कौन मना कर रहा है। और कोई आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा तो नाम जपते रहो। तो देखो, और किसी ग्राहक को फालतू जैसे कम तोल के मत दो, और कहते हैं ईमानदारी से कमाओ, वही भक्ति तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। वो तो ही सही बताऊं तो मेरे को ना सही रास्ता तो अब मिला मुझे। मैं भटक रही थी पहले आंटी। मैंने चैनल इसलिए बनाया है, देखो गुरुजी से मैं गुरुजी के देखो जो मुझे मिले ना, मैं सबको मिले, है ना। वो तो है ही, और क्या। देखो पहले देखो पहले मैं ना किसी और से जुड़ी हुई थी। मैं किससे? पहले ये ब्रह्मश्री श्री कुमार स्वामी को जानते होंगे। मैं किसी शक्ल से जानता हूँ मैं। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी हुई थी मैं पहले। अच्छा। हाँ, तो मेरे को अब सही रास्ता तो अब मिला मुझे। देखो आंटी, सही रास्ता देखो परमात्मा तो एक ही है, मगर है ना लोग क्या करते हैं कि अब अपने आप से जोड़ना चाहते हैं हमें। जो परमात्मा से जोड़ता है ना वही आपको सही रास्ता दिखा रहा है। अब कई गुरु हैं अपने आप से जोड़ रहे हैं परमात्मा से। अब मैं बुरा मत मानना, जैसे सिख धर्म है, ठीक है, सिख धर्म में अब तुम राधा स्वामी के पास जा रहे हो, सिख जा रहे हैं, तो मैंने कहा तुम्हारे घर में जोत है तो तुम बाहर क्यों भटक रहे हो? बाहर क्यों भटक रहे हो? सही अरे बात है। गुरबानी में सारे आंटी, गुरबानी में सारे आपको हर चीज का हल मिलता है। आपको समझ नहीं आती ना आंटी गुरबानी, तब भी आपको उसका फल मिलेगा। अब कई कहते हैं हमें तो पंजाबी में समझ नहीं आती, तो आंटी ये बताओ, जो कोई भी आप चीज ऐसे आप डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे, आप पूछते हो कि क्या है ये डॉक्टर में, ये दवाई में क्या है, वो असर करता है ना। हाँ वो तो है ही, और क्या। आप आग में हाथ डालते हो तो वो आपसे पूछता है कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, हाथ डाल जलता है ना हाथ आपका।
हाँ वो तो सही तो है। ऐसे गुरबानी का असर होता है। आपको समझ नहीं आ रही ना? अब ये बताओ, इतने महाज्ञानी जो थे वो भी परमात्मा परमात्मा को नहीं पा पाए, और जिनको हाँ जिनको गुरबानी का असर पता था वो भी भटक गए हैं। मेरे को ना कौन सी गुरबानी पढ़नी चाहिए गुरु जी की? अरे कुछ मत करो आप सिंपल सी दोहरा। आपसे पहली बानी जप्पू जी साहब, उसके बाद कौन सी? सुखमनी जप्पू जी साहब। मैं आपको हिंदी में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मेरे को भेज देना फिर अभी। हाँ, उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद आपने मूल मंत्र, उसके बाद जो आपको मन करे जाप, जैसे कोई भी जाप करना आपने करना है, ठीक है। जैसे कोई भी ओम नमः शिवाय जपना है, राम राम जपना है, शिव जी सहस्त्रनाम जपना है, जैसे ओम नमः शिवाय, जैसे कुछ भी आपको मन को करे जो जाप है। वैसे जाप असली जाप तो होता है दो एक दम का मतलब कि जैसे वाहिगुरु, अल्लाह और राम राम, ये होता है एक दम का असली मंत्र है, ये होता है। अच्छा। तो जो इसमें जपना है जप लीजिए आप। और आपने जैसे आपका मन भटकता है ना जैसे नाम जपते हुए, हाँ। तो आप कुछ नहीं करना। आपने जैसे आपने बैठ के ध्यान लगा के श्वासों को ऊपर चढ़ाना आपने। अच्छा। जितनी देर आप रोक सको सांसों को, जैसे ऊपर चढ़ा लो सांसों को, ऊपर चढ़ा लो, जितनी देर आप सांसों को रोक सको रोक लो। उस टाइम आपने क्या करना है, 12 बार ना, जैसे जो भी नाम जपते हैं जब आप 12 बार वो जपना है। फिर जब आप सांस छोड़ोगे जब, तो तब एक बार फिर वो जपना है। जब सांस छोड़ के फिर वो जपना है। 12 बार तो रोक के जपना है, फिर छोड़ के फिर जपना है एक बार, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उससे आपका जैसे ना मन भागता है ना इधर उधर, वो आपको मन भी लगेगा उससे, जो आपको जैसे ध्यान लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा। तो लेकिन मेरे को ना गुरबानी भी ना गुरु जी की भेज देना, वो भी मैं ना सुनूं। वो भी भाई रिंकू जी की बात सुनो, रोज अमृत वेला आता है, भाई रिंकू जी को सुनो। वो हिंदी में ना विचार करते हैं, बहुत अच्छी उनकी होती है, और आपको समझ भी आएगी उनकी। कुछ नहीं समझ आती, जैसे भाई रिंकू जी को नहीं समझ आती, मेरे से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कोई विचार नहीं समझ आती, जैसे कभी कभी पंजाबी में बोलते हैं बीच में, तो मेरे से पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब था, बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप सुनो, जो आपको सुनने से आपको कल्याण होगा आपका। परमात्मा का कल्याण करने वाला वो कौन है? वैसे कौन से गुरु को मानते हैं पहले? अरे मैं ब्रह्मश्री श्री कुमार, वो पहले मैं ना ओम शांति वाले में। नहीं, जब स्टार्टिंग में ऐसे कुल गुरु कौन है आपके? जैसे गुरु होते हैं, कुल गुरु सबके होते हैं अपने कुल गुरु। पहले तो देखो मैं ये इससे जुड़ी हुई थी, मैं वो निर्मल बाबा नहीं है था, निर्मल बाबा। अच्छा, जो क्या समोसे खाओ जलेबी खाओ? हाँ उससे। अच्छा, देखो जब देखो। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखो आपकी गलती थोड़ी है, आपकी गलती कोई नहीं है। मेरी गलती कुछ ही नहीं है, घर में थी ऐसी अब घर में जैसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है ना, तो आदमी दस जगह जाता है, मगर ना सबसे बड़ी बात है कि आपको जब टेंशन होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, उसको कोई बदल सकता, और वो हम कैसे बदल सकते हैं वो कोई बताता ही नहीं है। वो पता कि सब क्या करते हैं, कि सब क्या कहते हैं, हमसे जुड़ो, अपनी जय जयकार करना चाहते हैं। कोई कहता है तुम राधा समाई बन जाओ, कोई कहता है कि तुम सिख बन जाओ, कोई कहता है तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम कहते हो तुम हिंदू। अब ये बताओ मुझे, ये जो ये चला रहे हैं, हिंदू मत का चला रहे हैं, कौन से वो है, क्या नाम है इनका, कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं जो, तो ये गलत है। देखो सारे किसी को धर्म की मैंने निंदा नहीं करनी है ना, सब धर्म एक समान है। तो किसी को बदला, देखो धर्म बदलने से आपको सुख नहीं हो जाओगे, मैं बता दूं आपको। वो तो है ही, और क्या, सही बात है। आप समझो कि आप तो अपने धर्म के नहीं हो तो दूसरे धर्म के कैसे हो जाओगे बताओ? ना तो अपने धर्म को नहीं बदल सकते। मैं चाहता तो मैं तो गुरबानी को इतना मानता, तो मैं सिख बन जाता, क्यों नहीं बना मैं? तो वो तो है ही, और क्या। तो अपने धर्म की धर्म में रह के भी आप नाम जप सकते हो, गुरबानी पर कौन मना करता है आपको, है ना? हाँ वो तो सही है। तो पागलपन है ये तो, कि आत्महत्या कर लेते हैं, टेंशन हो जाती है, बेकारपन है ये, है ना? मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम है। मेरी है ना, मेरे को ना मेरी कमर की ना नस दब गई है। कमर की? अच्छा, हाँ। कब दबी थी? अभी से दबी है, पहले से दबी हुई है? नहीं, कमर की नस दब गई है मेरी, आज 10 साल हो गए मेरे को। अच्छा, कैसे, कुछ हादसा हो गया था? कैसे हुआ था? कोई भारी सामान उठा लिया, उससे मेरी नस दब गई। तो मैंने हर जगह मैंने इलाज करवा लिया,
कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ, तो मैं सोच रही हूँ मैं अब तो मेरे गुरुजी साथी है, वही अरे मेरा यार इलाज कुछ मत करेंगे। करो, आप बस नाम जपो, नाम जपेंगे ना जो आपका कष्ट होगा आपको बोलने की हाँ जरूरत नहीं होगी। आपकी बीमारी अंदर से ऑटोमेटिक से, आप मानोगे मेरी जो उम्र 46 की है, तो हाँ अब लगा लो मैं जो है चलता वो चलता हूँ मैं, पर इतने हाँ, दिन में पता नहीं 10 बार तो मेरा सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर ही है मेरा मकान। मेरा भी 3rd फ्लोर पे ही है। तो मैं कम से कम 10-15 चक्कर काटता हूँ मैं। अच्छा। तो ना देखो परमात्मा की दया से, देखो हम नाम जपते हैं तो हमारे अंदर से क्या होता है, नाम जपने से क्या मैं बताऊं क्या क्या हमारी जो अंदर की जो एनर्जी होती है वो डबल हाँ। हो जाती है। और हमें जो है ना ये जो चीजें होती हैं बारी जो कुदरती हो तो होनी होती हैं, जो हाँ हमारी जो अंदर की बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। आपको पता है कि हमारा जीवन क्या कैसे मिलता है? हमारा जीवन मिलता है हमें श्वासों के हिसाब से। वो तो है ही, और क्या। तो हमारे समाज देखो मैं बताऊं जो जो काम वासना भोगते हैं उनका समाज चलता है 62%, हम्म। 1 मिनट में। और जो घर का काम करते हैं उनका उनका चलता है 32%। और जो जैसे हाँ। जो गृहस्थी का काम करते हैं, जैसे ये जॉब करते हैं, उनका चलता है 16%। और सबसे कम हम्म। चलता है नाम जपते हुए। जो आप अब हम्म। गुरबानी सुनेंगे तो आपका 8% नाम वो चलेगा सांस, तो आपकी उम्र तो वैसे बढ़ जाएगी। हाँ वो तो है ही, और क्या। देखो क्रोध करने से हमारा खून जलता है। क्रोध करने से हमारे अंदर से जो क्रोध करते हैं उन पर दया करा करो, क्योंकि वो दया के पात्र है, क्योंकि वो अपने आप को जला रहे हैं उल्टा। हमारा क्या जा रहा है? हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। तो मैं जब लोटा ब्लेस करवाने जाऊंगी तो करने देंगे, वो कर अरे क्यों देंगे? नहीं करने देंगे? अरे लोटा लेके जाओ, कहते हैं घर से नींबू से धो के लेके जाओ, तो और वहाँ पे पॉलिथीन में डाल के ले जाना, या किसी कागज थैले में डाल के ले जाना। जब जब आप जाओ जब गेट नहीं, गेट मेन गेट, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे बाहर निकाल लेना। अच्छा तो और थैला जेब पर्स में डाल लेना। अच्छा। अच्छा। तो हाथ में पकड़ के जाना और अरदास करना गुरुजी से, गुरुजी मैं तुम्हारे पास लोटा लेके आ रही हूँ, तो इसको ब्लेस करना। अरदास करते करते जाना गेट से लेकर दरबार तक। अच्छा। अच्छा। जैसे आपका मन करे वैसे करना है, जैसे आपको मन की अरदास है करके, और सामने जब अरदास आप लोटा दे दोगे हाँ तो गुरुजी से बोलना है कि गुरुजी लोटा ब्लेस करो, मेरी जो कठिनाइयाँ मन की तन की सारी दूर हाँ करना, और मेरे घर में सुख शांति आए। ये मैं हाँ। आपके सामने आए, आप ही दूर करने वाले हो, बस ये बोलना। आप ही ठीक जो है। है बस ये बोलो, और क्या। मन साफ ठीक। रखो बस, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। ठीक। निंदा चुगली बंद कर दो बिल्कुल ही। ठीक देखो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ खाओ पियो, तो खाओ पियो, घर वाले खाते देखो आप नाम जब किसी को बताना मत ज़्यादा। अमृत वेला ठीक है। संभालते ठीक। किसी को बताना नहीं। अब कहीं है ना वो बता देते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, अब ये यही भी तो क्या। गलती कर दी मैंने, यही तो गलती कर दी अरे मैंने, बात सबको सुनो, बता दिया। बताते हैं ऊपर से ये कहते हैं हम तो अमृत वेला संभालते हैं, वो तो पापी है। ऐसे नहीं बोलना हाँ। आपने। क्या क्या करते हैं, हम तो नाम जपते हैं, दूसरे कहते हैं दूसरे चिकन खाते हैं वो तो पापी हो गए। ऐसे नहीं बोलना। जब परमात्मा हाँ चाहेगा उसको अपना भी छुड़वाएगा, ठीक है। हाँ वो तो है ही, और क्या। कि हम ये गलती कर देते ना। देखो हर किसी को परमात्मा ही दात, ये जो भक्ति की दात ना परमात्मा ही देते हैं। हाँ जो हमें जो है ना, देखो मैं अभी तक कहाँ था। देखो अभी तक तो मुझे तो मैं बचपन से जुड़ा हूँ परमात्मा से, मगर अभी तक तो हाँ। ये होता कि हमें जो है, अब पहले मैं यूट्यूब चैनल बना सकता था, मगर एक वक्त होता हर चीज का, है ना। अच्छा। तो हाँ वो तो हर है। हर हर किसी को परमात्मा बनने का एक चांस मिलता ही है, पता है आपको। हाँ वो क्योंकि तो है ही। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की अंश है तो हम परमात्मा ही बनेंगे ना। हाँ वो तो है हम ही। तो ये हम भूले हुए हैं। जैसे परमात्मा में नीचे भेजता है, तो हाँ माया भी परमात्मा की, पता है आपको। हाँ। अच्छा। तो वो जो है खेल खिलाती है हमें, वो हाँ जैसे वो तो है ही। भ्रमित करती है। जैसे अब आप ये बताओ, जैसे कोई हमारे में डेथ हो जाती है, तो जो ये यार दोस्त हैं वो कितने दिन होते हैं, 2 दिन 3 दिन रोलेंगे। हाँ। और जो माँ है जो है साल भर 2 साल, फिर वो चुप हो जाएगी बेचारी। तो बीबी जो है कितने सो लेगी, वो भी चुप हो जाएगी। वो लेगी 2 महीने 3 महीने, फिर वो शांत हो जाएगी। फिर माया क्या करती है, प्रभाव डाल देती है कि हम रोते रहे। हाँ। माया को पता है कि हम रोते रहेंगे तो फिर ये संसार चलना बंद हो जाएगा। तो तो एक बात और, जैसे अब मेरे ना जो नस दबी हुई है ना, इसकी हाँ वजह हाँ से ना मेरे को नींद बहुत आती है। तो अगर अमृत वेला उठा नहीं जाता है, नींद ही नींद 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 आती नहीं।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा अपने आप जितना संभाल रहे हो उतना संभालो। देखो करवाने वाला परमात्मा है, आप नहीं करने वाले। आपने मुझे फोन करा तो उनकी रजा हुई तभी तो फोन करा है तो वो तो है ही, और क्या, सही देखो बात है। जब तक देखो मैं भी एक जरिया हूँ, मेरे से नहीं जुड़ना, आपने परमात्मा जुड़ना है। अब गुरु जी हैं, गुरु जी कौन है? गुरु जी महाशिव है, महाशिव से ऊपर एक महाकाल है जो सबको करा रहा है। जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी इंसान ही थे, लोगों ने उनको देवता बना दिए। लोगों ने भ्रमित करते, पंडित ना आपको आप नाम जपते हो, आपने नाम नहीं जपते। आप शनिदेव पे चाहे टैंकी की टैंकी तेल चला दो, आपको कुछ नहीं होगा। शनिदेव आपको जो शनिदेव है ना, वो जो इन्होंने भ्रमित करा हुआ है। शनिदेव जो है एक तरह का उनको भ्रमित करा हुआ आपको। अब चाहे टैंकी के टैंकी तेल चला दो, वो तो आपका जो दुख से दुखी रहेगा, क्योंकि जब तक नाम ही जपेंगे, नाम जपेंगे सब कुछ, नाम जपते कुछ भी करेंगे ना, नाम जपते आप घर का काम भी करेंगे। घर का जैसे मंदिर नहीं जा रहे, आपको नहीं जाने का टाइम मिल रहा है, साल भर 2 साल नहीं जा रहे, तब भी आपके लिए अच्छा है। पहले घर गृहस्थी, गुरु जी कहते हैं पहले अपने घर गृहस्थी कहते हैं संभाल, उसके बाद मेरे पास आई हो। अब मैं हूँ, मैं पहले सेवा करता था बड़े मंदिर में। अच्छा। अब नहीं टाइम मिलता, मैंने सेवा छोड़ दिया। अब घर में बैठे बैठे मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि घर बैठे बैठे संगत को जो हेल्प की जरूरत है, जैसे किसी को मंदिर लेके जाना है, किसी को ब्लेसिंग भेजनी है, किसी को जैसे गुरु जी का स्वरूप चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कोई 100 टेंशन है। मैं तो बोलता हूँ कोई भी टेंशन हो आप मुझे पूछ सकते हैं। मंदिर खुला है, खुला बंद कोई भी, जैसे कहीं मंदिर का टाइम गलत डाल देते हैं तो संगत को परेशान कर रहे हैं ना। संगत को परेशान करना सबसे बड़ा पाप है ना। वो तो है ही, और क्या। तो संगत को मैं बड़े मंदिर में इसलिए सेवा कम कर दी कि मेरे से ना गुलामी नहीं होती। जैसे वहाँ पे क्या करते थे कि संगत को परेशान करना है कि संगत उठाओ, बड़ा मैं ये सर संगत आई है बेचारी, वो उसको 2 मिनट थक गई है, बैठ गई, तो उठो जी आंटी। मैंने कहा हम सेवादार हैं, मैं यहाँ पे ठहरदार हैं। हाँ वो तो है। तो मैं कई ऐसा ही सेवादार हम मजबूर हो जाते हैं। मगर मैंने कहा कि अब जब पिछले बर्थडे को ना इतने बुरे लोग उल्टे कर रहे थे, पता आपको? बताओ। तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, किस बार के सेवादार है ना, पाप के भागी बन रहे हैं उल्टा। तो इसलिए सेवा को समझते नहीं है। और मंदिर में कई सेवादार हैं कि ठहरदार बन जाते हैं, हम सेवादार बन गए, मगर उनको पता नहीं गुरुजी सेवा दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। हाँ वो तो है ही, और क्या। घुमंड आ जाता है ना उनके, घुमंड, हम बड़े मंदिर सेवा करते हैं, घुमंड आ जाता है। तो घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। संगत, और आप संगत के लिए सेवा कर रहे हो तो संगत को आप उनके चरण धोने चाहिए संगत के, कि आपके कारण सेवा मिल रही है। गुरु जी किस लिए सेवा देते हैं? संगत के लिए देते हैं ना। हाँ और क्या। अब संगत को परेशान करोगे, संगत को अब जाओ लोटा ब्लस कराओ, कुछ नहीं होगा। अंदर जाके बोल देना कि लोटा ब्लस कर दी, तो फिर जो मैंने बोला वो कर देना, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं लोटा ब्लस करवाने के बाद फिर मैं ना गुरु जी का स्वरूप भी ले लूंगी वहाँ से। हाँ वहाँ से मिल जाएगा, चरण स्वरूप भी ले लेना, नहीं है तो। नहीं, चरण तो है मेरे पास। और लॉकेट के साथ चाहिए अभी आया तो आप निकलते बढ़ते जैसे मालवीय नगर आओगे तो मैं दे दूंगा आपको। बड़े मंदिर के अंदर के जल प्रसाद चाहिए, वो भी मेरे पास है, मैं दे दूंगा। अपने जल प्रसाद चाहिए मुझे, मंदिर का जो जल प्रसाद है ना वो चाहिए मुझे। हाँ है मेरे पास, आप आ सकते हो मालवीय नगर, तो ले जाना। मालवीय नगर आना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो आप कहाँ मुझे एड्रेस दे देना, मैं निकलते बढ़ते दे जाऊंगा। मेरा है यहाँ के करोल बाग देवनगर। नहीं, ये जो करोल बाग जो मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है? करोल बाग आप है ना, करोल बाग आओगे ना, हाँ तो आप राजेंद्र नगर उतरना। अच्छा, राजेंद्र नगर। मैं वहाँ काम करता था पहले, मैं पहले वहाँ आता था, टैंक रोड आता था ना। हाँ, टैंक रोड के पास देवनगर पड़ता है। टैंक रोड के पास देवनगर पड़ता है। तो आप है ना यहाँ पहुँचोगे ना, आप रिक्शे वाले को बोल देना गुलशन जूस वाले के पास जाना है। अच्छा, गुलशन जूस वाले के पास आप पहुँचोगे ना, आप मेरे को फोन कर लेना। अच्छा ठीक है, आप मेरे को फोन कर लेना वहाँ से। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो मेरे को ना गुरु जी का जल प्रसाद दे देना मेरे को। ओके, बड़े मंदिर का। ठीक है, ठीक है ना। और मेरे को लॉकेट भी दे देना, और एक है ना गुरु जी की माला भी दे देना मुझे। माला तो नहीं, लॉकेट दे दूंगा, माला भी है नहीं। ठीक है, अभी है नहीं माला? हाँ, माला ना कम ही आती है, क्योंकि
मैं अपने उसमें करता हूँ, मैं माला जब आती है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। जो लॉकेट है, लॉकेट को सिंपल पहन, सबसे बढ़िया सिंपल सोबर रहो, बढ़िया। मुझे ना ज़्यादा दे देना जल प्रसाद, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों को भी दूंगी। अरे जल प्रसाद कम भी होता है, उसको मिला लेते हैं उसको। अच्छा अच्छा। उसको ना जैसे तो उसी में से मेरे दोनों बेटियों को भी दे दूँ मैं? हाँ नहीं, उसमें उनके अलग ही दे दूंगा, आप उसमें मिलाते रहना। हैं? मैं आपको अलग दे दूंगा, आप उसमें मिला लेना, ठीक है। अच्छा अच्छा। नहीं, उस जो आप मेरे को दोगे उसी में से दे दो दोनों बेटियों को भी। नहीं मैं आपको अलग दे दूंगा, कोई बात नहीं, उनको अलग दे दूंगा। मेरे मैं अपने आपके लिए कह रहा हूँ, जैसे आप पहली बार जैसे जल प्रसाद लेते हैं ना, हम्म। तो आपने जो है उसको जल प्रसाद को अपना बढ़ाते रहना है, जैसे उसमें डालते रहना है, ताज़ा अच्छा, पानी, डालते रहना, चलता बढ़ाते पानी, रहना। चलता पानी, अच्छा अच्छा। ठीक है। वैसे तो आपको वो मिल ही जाएगा, हाँ, तो उसको बढ़ाती रहूँ, बढ़ाती हाँ, रहूँ, और तो फिर फिर घर में मिलाते, सबको पिलाती रहूँ? हाँ सबको पिलाते रहो। अच्छा, और क्या करना है? और वो जो आपको लोटा प्लस करना है वो करिए, बाकी परमात्मा ने ज़्यादा ब्रह्म में मत पड़िए, ठीक है। नहीं, मैं तो किसी भ्रम में नहीं पड़ रही। हाँ मैंने तो है ना, मैं तो तन मन से गुरु जी की हो गई। अब मैं बस तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कनेक्शन किसी से नहीं, आपने किसी को अपनी फोटो नहीं भेजनी। कोई संगत बोलती है मैं फोटो भेजो, पर्सनल फोटो भेजो, पर्सनल नहीं नहीं वीडियो भेजो, कई संगत बोलती है हमें हमें पेटीएम करो। जैसे नहीं मैंने अभी किसी संगत की हेल्प करनी थी, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था, जिसने भेज मुझे दिया, मैंने आगे उसको हेल्प कर दी। तो नहीं, मैं तो देखो, मैं तो आपसे ही बात करती हूँ और मैं इसके अलावा किसी से हाँ, बात नहीं तो करती। ज़्यादा किसी से कोई फ्रॉड भी है, करती। बच के रहना उससे, ठीक है। नहीं नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं तो बस नहीं कोई बात नहीं, अच्छी आपसे बात है। करती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मगर है कि हाँ। कहीं जने ना संगत को, अब संगत बोली है समझती नहीं है ना, हम्म। तो इसलिए अपना ध्यान रखो बस। आजकल बहुत आगे समय पता है कैसा आने वाला है, पता नहीं कुछ, तो अपना वो तो ध्यान है ही रखो, और क्या। तो किस हाँ। समय बहुत खराब आने वाला है आगे, तो इसलिए बच के रहो और अपना ध्यान रखो। बस नाम जपो, उससे सब कुछ मिलेगा। कुछ भी कोई कह ले, कुछ नहीं मिलने वाला है कि ये करो, वहाँ जाओ, ये जाओ, हाँ, कहीं कहेंगे आप हमें हमें इतने पैसे दे दो, हम आपका सारा कल्याण कर देंगे, इतने, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो सही बात है और क्या। ये हमारा ना आंटी, ये हमारी जो अंदर की यात्रा है। देखो मैं बताऊं, जो पितरों को हम श्राद्ध भी खिलाते हैं ना, वो भी खिलाना पंडित खा के चले जाते हैं। जो सूक्ष्म आत्मा है, तो उसका सूक्ष्म सूक्ष्म भोजन जाता है। सूक्ष्म भोजन कौन सा है, उनके लिए हम नाम जप सकते हो। श्राद्ध आते हैं ना, श्राद्ध आते हैं, उनके लिए नाम जपो, जो आपके पितर हैं उनके लिए। जैसे आप अमृतसर संभालते हो, उनके लिए एक पाठ उनके लिए करो, तो उनको पहुंचेगा वो। तो उनको जो जो कभी कभी क्या होता है, बेकदरी हो जाती है आत्मा की, तो वो सुधर जाती है, उनके नाम से पाठ कर दो। तो सूक्ष्म आत्मा है, उन पे सूक्ष्म आत्मा पे सूक्ष्म चीज जाएगी, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये लोग समझते नहीं है ना, लोग पखंड देखो। परमात्मा स्टार्टिंग में तो मंदिर मस्जिद जाना सही है, स्टार्टिंग में जैसे पहली क्लास है ये एक तरह की। तो हमें जो है अब हम सारे दिन पहली क्लास में रहेंगे, दूसरी क्लास में चढ़ना है, तीसरी क्लास में चढ़ना है। ये क्या चढ़ना है कि हमने जो है घर गृहस्थी भी संभालनी है, अपने घर गृहस्थी में भी अपने परमात्मा का नाम लेना है। ये नहीं कि हमने क्रोध करना है कि हम घर में लड़ाई करके मंदिर जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है आपका। आपकी माँ बीमार है, आपके बच्चे बीमार है, आप मंदिर जा रहे हो, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं और बासी रोटी खा रहे हैं, तो मंदिर जाए कोई फायदा नहीं सत्संग में। अब कहीं जाते हैं, मेरे सामने सेवादार बने हुए हैं, घर में उनके बच्चे बासी रोटी खा रहे हैं, तो क्या फायदा। वो तो है ही और क्या। तो गुरु जी कहते थे कि तो घर में रहो, चंगे बन के रहो, चंगा खाओ। चंगे मतलब ये नहीं कि तुम जो बड़े मंदिर जा रहे हो तो कपड़े ऐसे पहन लो जो दूसरा देख के आप पे वो करे। तो कपड़े भी वैसे पहनो जो दूसरे को देख के आपको श्रद्धा आए, काम वासना का भावना आए, है ना। कई लोग ऐसे हैं कि कपड़े सोचते हैं, गुरुजी कहते हैं चंगे पहने। चंगे मतलब कि जो मर्जी उल्टा पुल्टा पहन के चलो। बड़े मंदिर में वही तो है ही और क्या। हमारी खुद की नजर झुक जाती है, हम उनको क्या बोले, हम दूसरे को समझा नहीं सकते ना हम। चलो, मेरे को ना आते जाते मेरे को जल प्रसाद दे देना। हाँ, मैं जब भी जाऊंगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो 3 जगह ले लेना जल प्रसाद मेरी। हाँ ठीक है, मैं 4 जगह दे दूंगा, 4 जगह दे दूंगा, ठीक है। चल 4 जगह ले लेना आप। लॉकेट कितने चाहिए आपको? हैं, लॉकेट भी मेरे को 3-4 चाहिए।
4 दे दूंगा, ठीक है। हाँ 4 दे देना लॉकेट भी मेरे को। ठीक है, और चलो देख ठीक है। लेना अगर माला भी मिल जाए तो माला भी दे देना। जो गुरुजी चाहेंगे वो मिल जाएगा। मैं हाँ कौन होता हूँ देने वाला, हाँ। मैं कौन होता हूँ लेने वाला, गुरुजी देने वाले हैं, ठीक है। नहीं मैंने तो ना अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया। सिलेंडर कर दिया ना तो बहुत अच्छी बात। हाँ सिलेंडर करना मतलब है कि गुरुजी तुम कर रहे हो वही इच्छा है। तो हाँ आपने शिकायत जो करते हैं ना तो समझो सिलेंडर नहीं है, शिकायत नहीं करनी गुरुजी से। चाहे कोई भी हो ठीक। आंटी, चाहे नमाज पढ़ता हो या कोई पढ़ता हो, जो दूसरे की निंदा करता है दूसरे धर्म की, वो असली मुसलमान नहीं है। जो दूसरे धर्म की निंदा करता हो असली हिंदू नहीं है। मैं सबको कहता हूँ कि सब अपने धर्म में श्रेष्ठ रहो। किसी का धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है, धर्म कौन तो बुरा होता है। वो तो नहीं हो रहा है। मोहम्मद साहब भी थे, लोगों ने ये जो आप चिकन खाते हैं ना, ये जो मोंडन, तो ये बहुत लॉजिक है। ये लोगों ने अंधविश्वास डाला हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है, करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो है इन पे नहीं पढ़ना आपने। तो इन चक्करों में तो आपको जो है खाली देखना है कि आपको किसी से नाम में ताकत है, नाम आप जपो, किसी पे किंतु परंतु नहीं करना। आपने क्या पढ़ा है, बहस में कुछ नहीं पढ़ा, विचार करो। विचार किसी से कर सकते हैं आप, मुसलमान से भी विचार कर सकते हैं। वो अच्छी बात सुना रहा है आपको, सुन सकते हैं, सुनने में नहीं है। देखो उसके धर्म परिवर्तन करने में अलग बात होती है, उससे विचार कर रहे हैं और अलग बात होती है। किसी से विचार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छी परमात्मा की बात कर रहे हैं ना वो तो। चाहे कोई भी कर, अब कोई कहेगा कि ये चांद को कोई वो कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। कोई अब हिंदू हैं वो चांद बोलते हैं, तो वो कहते हैं अब वो कोई सन बोलता है तो हम बोलेंगे तुम सन क्यों बोल रहे हो। तो है तो परमात्मा ही ना वो। तो परमात्मा जो परमात्मा की बात करता है वो सबसे विशिष्ट है। मगर बहस नहीं करनी, बहस में जो आदमी का काम खराब हो जाता है। हाँ, ये हमारे गुरु बड़े। कब तक दोगे मेरे को, कब तक जल प्रसाद दोगे? मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, जब भी निकलूंगा ना। हाँ मेरे को फोन कर देना। हाँ मैं अभी जब चांचक जाऊंगा ना तब आपको देते जाऊंगा। हाँ अभी तो मैं ना 1-2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ कहीं को। हाँ जब चले कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। आप जिस व्यक्ति से बात